हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम डेफिनेट करा रहे थे और डेफिनेट का एक पार्ट समेशन ऑफ सीरीज भी है। तो चलिए आज आप लोगों को इस सीरीज के सॉल्यूशंस बताते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है जो हमें सीरीज गिवन है, हमें एट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन ये, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी सीरीज है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे ये एन स्क्वायर यहाँ भी एन स्क्वायर, करेक्ट, एन स्क्वायर यहाँ भी करेक्ट, पावर भी सही है। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तो यही करेक्ट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले एक काम करिए, इसकी बनाइए nth टर्म, यानी करिए एक काम करिए, इसकी rth टर्म बनाइए, है ना। rth टर्म क्या होगी, देखिए जहां पर सेम वैल्यू लिखी है वो एज इट इज लिखिए, है ना। ये सेम है एन स्क्वायर, एज इट इज लिखिए, उसके बाद प्लस है, प्लस लिखिए, पावर 3/2 है, 3/2 लिखिए, ठीक है। जहां डिफरेंट है उसको हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3, स्क्वायर तो सेम है ना, स्क्वायर तो सब पर लगेगा, बट नंबर क्या है 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है ना, n-1 तक। तो जहां चेंज होगा उसको आप r लिखेंगे। फिर दोबारा देखिए, ये सेम है सब जगह पर, ये भी सेम है, प्लस सब जगह है, जो आपकी पावर है वो 3/2 है। कहाँ चेंज करेंगे, 1 2 3 4, यही तो है नंबर। तो यानी यहाँ r स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, n-1 स्क्वायर तक। कहाँ से लिया है, 1 से, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से n-1 तक। तो समेशन होगा r इज इक्वल टू 1 टू n-1। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सम जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका सम ऑफ rth टर्म। पहले हमें rth टर्म बनानी थी ना, देखिए पहले rth ही रहने दीजिए यहाँ पर, अभी rth ही रहने दीजिए, सम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। rth टर्म ये है, अगर हमें सम निकालना है, लिमिट लेनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो बताइए सारे टर्म्स लिखेंगे। सारे टर्म्स लिखने के लिए r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से n-1 तक। तो r हो गया 1 से n-1 तक, ये हो गया n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये आप लोगों की सीजे। फिर दोबारा देखिए, ये rth टर्म थी, समेशन लगाया तो सम आ गया n टर्म्स का, यहाँ पर n-1 टर्म्स का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमने, क्योंकि हमें कितने टर्म्स का सम का, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमने दोनों तरफ लिमिट क्या ले ली, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए सम करने का तरीका क्या है पहले वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने r हैं सबको r अपॉन n में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होंगे, यहाँ से मैक्सिमम n आप कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। देखिए यहाँ तो कॉमन ही है, यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, r इक्वल टू 1 टू n-1, यहाँ से n स्क्वायर, पावर लगाइएगा, पावर लगकर ही तो निकलेगा, n स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 आ गया, यहाँ r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक ऊपर n स्क्वायर नीचे n क्यूब। तो बताइए क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n-1। ये बन रहा है, एक तो 1 अपॉन n बच रहा है, जब ये कैंसिल करेंगे, और एक ही आ रहा है 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आप लोग r अपॉन n को चेंज करेंगे x में, 1 अपॉन n को कन्वर्ट करेंगे dx में, समेशन को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल में, और देखिए बचा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, बट ना तो आपने r इक्वल टू 1 टू n-1 ये यूज किया और ना लिमिट ली, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए एट r इज इक्वल टू 1, अगर r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कहीं पे समेशन लग रहा है 1 पर, जब आपने r अपॉन n को x में कन्वर्ट किया तो लिमिट कहीं की लगेगी, अब x की। तो जरा करिए, x इक्वल टू क्या है, r अपॉन n, लेकिन कब है, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो r को 1 रखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। ओके, अब क्या रखिए, एट r इज इक्वल टू n-1, तो x कितना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r अपॉन n, तो यहाँ से आएगा
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म हमारे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, एन से एन डिवाइड होगा 1, 1 अपॉन एन, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 होता है, तो यानी कि आंसर आ गया 1। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए आप लोगों का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, आप लोगों ने ये चेंज कर दिया इंटीग्रल में, लिमिट आई आप लोगों की क्या 0 to 1, क्योंकि आपका समेशन क्या था 1 से n माइनस 1, 1 पर लिमिट है 0 और इस पर लिमिट है 1, 0 to 1, 1 अपॉन एन की जगह आप क्या लिखेंगे dx, r अपॉन एन को कन्वर्ट करेंगे आप x में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। तो देखिए कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले अगर आप लोगों को इसका इंटीग्रल करना है तो बताइए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल। पहली बात, पावर की वजह से आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए प्लस में है तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो इसे स्क्वायर रूट से बाहर ला सकती है। एक्स को क्या एज्यूम किया जाए, जैसे अगर हम साइन थीटा माने तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मानू तो ये आइडेंटिटी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसे यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ से लिमिट और देख लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा 0, क्योंकि टेन 0 पर होता है। एट x इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आ जाएगा π/4, यानी कि जो आप लोगों का सम है उसकी लिमिट आ गई 0 to π/4। रखिए जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और ये रहा dx की क्या वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सम कितना आएगा देखिए 0 to π/4, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की पावर कितनी चलेगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है सेक क्यूब नीचे और सेक स्क्वायर ऊपर है, कितना बचा एक सेक थीटा नीचे आएगा। अगर हम सेक थीटा को ऊपर ले जाएं तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होगा साइन थीटा। लगाइए वैल्यू, साइन π/4 माइनस साइन 0, साइन π/4 क्या होता है 1 अपॉन √2 और साइन 0 0, तो जो सम है उसका आंसर आ गया आप लोगों का 1/√। तो देखिए ये आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में इस बार आप लोगों का जो आपने आर टर्म बनाई थी और लिमिट ली थी वो बनी बनाई है, तो क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन के लिए सारे आर अपॉन एन में कन्वर्ट करने होंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव आर इज इक्वल, इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है, फैक्टोरी, यहाँ से अंडर रूट एन तो बाहर ही है, अंडर रूट आर, देखिए यहाँ से क्या ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड हो गया क्योंकि आप लोगों ने कॉमन लिया। ओके, और ये चल रहा है स्क्वायर, ठीक है। चलिए सारे आर अपॉन एन में कन्वर्ट करने हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया बताइए अंडर रूट एन का स्क्वायर 1 अपॉन एन, तो ये आ गया। ये एन अगर हम नीचे लिख लें तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट आर अपॉन एन, क्योंकि देखिए ऐसे लिखेंगे तो भी एन ऊपर ही जाएगा ना, और 1 अपॉन कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन एन और 4 का स्क्वायर। देखिए सारे आर अपॉन एन में कन्वर्ट हो गया और 1 अपॉन एन भी आ गया। क्या बताया था आपको, आर अपॉन एन को कन्वर्ट करेंगे एक्स में, 1 अपॉन एन को करेंगे डीएक्स में, समेशन को करेंगे इंटीग्रल में, और लिमिट क्या लेंगे एट आर इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव आर अपॉन एन, आर की वैल्यू को रखिए 1 अपॉन एन, और ये आ गया 1 अपॉन इन्फिनेटिव, तो लिमिट आ गई 0। अब लेंगे लेट आर इज इक्वल टू क्या लेंगे एन, तो ये आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव आर अपॉन एन, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एन अपॉन एन कितनी हो जाएगी 1, तो लिमिट हो गई आप लोगों की 0 to 1, तो इसका आंसर होगा 0 to 1। रखिए पहले देखिए 1 अपॉन एन कन्वर्ट हो गया dx में, r अपॉन एन को x लेंगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ लिखेंगे तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा।
ठीक है, देखिए ये वाली वैल्यू चल रही है, इसकी जगह आ गया dx, ये हो गया 1 अपॉन r अपॉन n को x बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब एक काम करिए, देखिए डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व होगा, आप लोगों को पता है अगर हम ये वाला टिपिकल है ना, इसको एज्यूम करिए, लेट 3 रूट एक्स प्लस 4 को अगर हम t एज्यूम करें तो क्या होगा 3, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, नहीं तो करके देख लीजिए 1 अपॉन 2 एक्स की पावर -1/2, तो वो -1/2 नीचे आ जाएगी, 4 का 0 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 2/3 dt आ गई। एक काम करिए, अब लिमिट और लीजिए, एट यहाँ x की लिमिट है ना, t की लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0, t कितना होगा, t अंडर रूट 0 प्लस 4 यानी 4 आ गया, एट अगर हम x को 1 ले तो t कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, 3 प्लस 4 यानी कितना आ गया 7, तो यानी लिमिट आ गई आप लोगों की 0 पर 4 और 1 पर 7। ठीक है, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं, 2 अपॉन 3 डी टी, इसे आपने क्या एज्यूम किया t, तो ये आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। करिए जरा इंटीग्रेट, 2 अपॉन 3 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 4 to 7, एस कितना आएगा 2 अपॉन 3, देखिए नेगेटिव आएगा बाहर ले लेते हैं, यहाँ से बनेगा 1 अपॉन टी 4 to 7 यानी -2 अपॉन 3, पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट, क्या लिखेंगे एस की वैल्यू आएगी 2/3, 7 into 4 अगर एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 4 - 7 यानी कितना आ गया -3, माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, 2 अपॉन 7 into 4, 2 2 जा 4 यानी आंसर आ गया 1 अपॉन 40। ओके, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, थोड़ा सा आप लोगों को हमने बताया ना पहले, आप ओरिजिनलिटी रखिए, जैसा पूरी वैल्यू है सेम ऐसी ही वैल्यू बनाइए, तो कभी कभी आप लोगों की फर्स्ट या लास्ट टर्म सेम नहीं दी होती तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से। देखिए जरा कैसे करेंगे बताइए, एन स्क्वायर सब जगह तो एन स्क्वायर ही तो होना चाहिए यहाँ पर, तो अगर आपने एन स्क्वायर किया तो एक एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक एन स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों की एक टर्म तो सेम हो गई है ना, ऊपर वाली टर्म सब जगह पर क्या हो गया एन स्क्वायर, क्लियर हो गया। आप देखिए जरा सब जगह पर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अब बताइए प्लस करोगे तो क्या प्लस करें कि एन क्यूब का एन क्यूब आ जाए, तो 0 ही प्लस करेंगे ना, अदरवाइज इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, मतलब चेंज भी हो जाए और आप लोगों की वैल्यू भी कन्वर्ट करके चेंज ना करे सीरीज को। ओके, यहाँ से n प्लस एन का क्यूब, देखिए अब सेम बन गया, तो हम लोग rth टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी rth टर्म क्या होगी बताइए, ऊपर एन स्क्वायर है, करेक्ट, इस ब्रैकेट पर क्यूब लगा हुआ है सब जगह, यहाँ पर सब जगह पर n है, फिर उसके बाद सब प्लस में है, क्या चेंज हो रहा है 0 1 2, हमने क्या कहा था जहाँ चेंज हो वहां r लिख दीजिएगा। ओके, तो अगर हमें सम निकालना है, कितना लिमिट निकालने हैं टेंडिंग टू इन्फिनेटिव पर, तो बताइए यहाँ पर आर टर्म पर सम लगाइए, जरा बताइए आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 से कहाँ तक है n तक, तो यहाँ लिमिट क्या आएगी 0 to n। ओके, हमने क्या बताया था, यहाँ से मैक्सिमम n कॉमन लीजिए ताकि r अपॉन n में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना आएंगे n क्यूब ना, तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव समेशन r इज इक्वल टू 0 to n स्क्वायर अपॉन, अगर हम n क्यूब कॉमन लेते हैं तो यह आएगा r अपॉन n का क्यूब, ये कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r इज इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन n और 1 अपॉन r अपॉन n का क्या है क्यूब। ओके, ये आप लोगों की बनी है वैल्यू। अब बताइए क्या करेंगे, r अपॉन n को कन्वर्ट करते हैं x में, 1 अपॉन n को करते हैं dx में, समेशन को करते हैं इंटीग्रल में, और लिमिट और कन्वर्ट कराइए, क्या करेंगे एट r इज इक्वल टू 0, तो x क्या लेकर चलेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r अपॉन n, जरा r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, 0 अपॉन n, 0 से जिस नंबर को डिवाइड करोगे 0 ही होगा,
एट, अगर आर को एन लेंगे, देखिए लिमिट क्या है 0 टू एन, का भी तो यूज करना है ना, तो एक्स कितना हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव आर अपॉन एन, एन रखिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, एन से एन कैंसिल, आंसर आ गया 1, यानी कि आप लोगों की लिमिट क्या आ गई, तो जो आप लोगों को सम निकालना है वो आ गया 0 टू 1, ओके 0 टू 1, क्योंकि एन पर 1 आई, उसके बाद 1 अपॉन एन को लिखिए dx और इसको लिखिए 1 प्लस एक्स का क्यूब, क्योंकि आर अपॉन एन क्या बन गया x। अब बताइए सम क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर -3 होगा ना ऊपर जाकर, प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, इंटीग्रेट भी कर दिया 0 टू 1, बताइए कितना आया, सम आएगा -1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और लिमिट लीजिए 0 टू 1, तो कितना आएगा यहाँ से -1/2, पहले आप 1 रखिए, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस क्या आएगा 0 रखिए, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 1, एलसीएम लीजिए 1 इंटू 4, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस 4, तो आंसर आएगा -1/2, ये बचेगा -3/4, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 3/8, तो ऐसा हो गया आप लोगों का 3/8। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का। सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन काय में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, जबकि अभी तक सारे क्वेश्चन काय में थे, प्लस में थे। पहले आप इसको प्रोडक्ट से सम में लेकर आइए, और देखिए ऐसा कौन सा रूल है जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है, अगर हम लॉग ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर, एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसको पी एज्यूम कर लेती हूँ, p इक्वल टू हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 2 अपॉन एन स्क्वायर, 3 अपॉन एन स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पूरी की पावर कितनी है 1/n। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, तो देखिए क्या आएगा, log p इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले सबसे पहले पावर आगे आएगी 1 अपॉन n, प्रोडक्ट में आ जाएगी, सबका लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट में जब होते हैं तो लॉग काय में चला जाता है, प्लस में। ये रूल आप लोग पढ़ कर आए हैं, डेफिनेट में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। 2 अपॉन एन स्क्वायर लॉग 1 प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर, इट्स ऑन, ये आएगा log 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलिए अब ये सीरीज बिल्कुल वैसी आ गई जैसे आप लोग बना कर आए हैं, तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, समेशन में लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए सब में लॉग है, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सब में है, ठीक है, नीचे यहाँ पर एन स्क्वायर सब में है, बट चेंज क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहां चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग है, ये यहाँ स्क्वायर होगा, तभी तो यहाँ एन स्क्वायर होगा ना, ये होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसे होगा, ओके। देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर सब पर है, बट नंबर चेंज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर, क्लियर, क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, वो स्क्वायर में होगा। बताइए समेशन कहाँ से डाल सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से n तक, स्क्वायर आप लगा चुके हैं, स्क्वायर में वैल्यू नहीं डालेंगे, जैसे ये चेंज जो होगा वो आर में कन्वर्ट करिए, ऊपर जो नंबर लिखा है वो सेम लिखिए, और समेशन भी अंदर वाले नंबर पर डलेगा, यानी कि आर पर। चलिए अब जरा करिए, अब बता चुके हैं आप लोगों को क्या होगा, आर अपॉन एन में कन्वर्ट होगा एक्स में, समेशन इंटीग्रल में 1 अपॉन एन dx में, और देखिए 1 to n की लिमिट पहले भी करवा चुके हैं, 0 to 1 आएगी, तो ये क्या आएगा 0 to 1। चलिए इधर लिखते हैं, इसका आंसर आएगा log p इक्वल टू क्या मिलेगा 0 to 1, ठीक है, ये है log p 0 to 1, यहां से बताइए क्या होगा, log r अपॉन n को x रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन n की जगह dx, और लिमिट वही 0 to 1 मिलेगी, ठीक है। अब ये आप लोगों की सीरीज आ गई
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, log का इंटीग्रल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, 1 एज्यूम करिए तो क्या होगा बताइए, फर्स्ट एज इट इज, log वाले को फर्स्ट मानेंगे ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, और यहाँ लीजिए लिमिट 0 to 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो log का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ओके, उसके बाद 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, बाई पार्ट्स आता है आप लोगों को करना, ये आ गया 0 to 1। ओके, तो log पे फिर दोबारा एक बार देख ले, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड माना, ठीक है, 1 का इंटीग्रल x, फर्स्ट का डिफरेंशियल, log का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का इंटीग्रल x, तो देखिए 1 रखिए जरा, ये कितना हो गया 1 log 2, ठीक है, और 0 रखेंगे तो पूरा पूरा क्या हो गया 0, माइनस यहां से एक काम करिए, 2 को कॉमन लीजिए, 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए सेम डिग्री बन रहा है, हमने आप लोगों को इंटीग्रल सिखाया था कि अगर आप लोग ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो या तो आप डिवाइड करिए या डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर में बना लीजिए। तो अगर मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा log p इक्वल टू log 2 माइनस 2, यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए जरा इंटीग्रल करिए, इसको थोड़ा इस साइड लिख दें, देखिए क्या बनेगा, log p इज इक्वल टू log 2 माइनस 2, 1 का इंटीग्रल x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, 0 to 1 लिमिट है, log p इक्वल टू log 2 माइनस 2, 1 रखिए 1 माइनस tan इनवर्स 1, 0 पर 0, और tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो log p इक्वल टू कितना हो गया log 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4। ओके, अब देखिए log में आप लोगों को दोनों तरफ से अगर log को रिमूव करना है तो बताइए क्या लिख सकते हैं, काम करिए पहले, या तो ऐसा कर लीजिए, ये log इस साइड ले लीजिए, है ना, -2 प्लस पाई/4 ऐसे रहने दीजिए, ये क्या बन जाएगा log p/2, है ना, माइनस में है, -2 प्लस पाई/4, कौन सा प्लस में दिया हुआ है आंसर, जब ये log रिमूव होगा तो इधर काय में जाएगा e में, है ना, तो ये आ जाएगा आप लोगों का p/2 इक्वल टू e की पावर -2 प्लस पाई/4, है ना, तो -2 प्लस अच्छा ये 2 यहां भी जाएगा ना पाई/4 के पास, तो यानी कि पाई/2 हो जाएगा, है ना, 2 अंदर जाएगा तो ये आ गया पाई/2, एलसीएम लीजिए तो देखिए यहां से क्या होगा p/2, तो यानी कि p इक्वल टू कितना हो गया 2 e की पावर -4 प्लस पाई/2। ओके, और आंसर में ये पहले दिया हुआ है, कर लीजिए 2 e की पावर पाई-4/2, तो ये आप लोगों का आंसर। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये सम करना है, तो देखिए जरा सबसे पहले पूरी सीरीज एक जैसी बनाई, क्या कह रहे हैं n इज इनडेफिनेटली इंक्रीजेस log 3, यानी कि दैट इज सीरीज का सम जो है वो log 3 आना चाहिए। पहले हमने सीरीज लिखी, अब देखिए सब जगह n प्लस n प्लस n प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है तो हमने यहाँ n प्लस ऐसा क्या लिखिए जो कोई इफेक्ट ना हो, 0 लिख लें, और यहाँ देखिए 3n को लिखने के लिए n प्लस कितना लिखना पड़ेगा 2n, तो इसकी जरा rth टर्म लीजिए, rth टर्म कितनी होगी 1 सब में है, n प्लस सब में है, यहाँ चेंज हो रहा है, तो जहां चेंज हो रहा है वहां क्या लिखते हो r, तो सम किसके इक्वल ले लेते हैं, अगर हम लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, समेशन लगवाइए, समेशन बताइए कहां से कहां तक होगा, r 0 से स्टार्ट हुआ 2n तक, देखिए इसमें थोड़ा लिमिट भी चेंज होगी, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या रूल आप लोगों को बताया था हमने कि मैक्सिमम n आप कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो ये आ गया r इज इक्वल टू 0 to 2n, यहाँ से 1/n कॉमन आएगा, 1/1 प्लस r/n आ जाएगा। ओके, अब एक काम करिए, आप लोगों को क्या पता है 1/n कन्वर्ट हो जाता है dx में, r/n कन्वर्ट हो जाता है x में, समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल में, जरा लिमिट निकालिए, r क्या है 0, तो x की लिमिट क्या होंगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव r/n,
तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 0 अपॉन n, तो 0 आ गया। और अगर हम r को कितना लेंगे 2n, तो x कितना आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r अपॉन n, तो ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n अपॉन n, तो n से n कैंसिल। तो यानी कि आप लोगों का जो सम है वो कितना आएगा, लिमिट आ गई 0 to 2, 1 अपॉन n हो गया dx, r अपॉन n हो गया x। ठीक है, तो यहां से लेंगे तो कितना आएगा log 1 प्लस एक्स। लॉग जब भी लेते हैं तो मॉड में लीजिए, क्योंकि लॉग की वैल्यू जो भी आप x की रखेंगे कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहले 2 लिमिट रखिए, तो ये 1 प्लस 2, फिर हमने लॉग इसलिए हमने मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव हो गई, है ना। यहाँ से क्या बना बताइए, ऐसे ही आ गया log 3 माइनस log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो आंसर आ गया आप लोगों का log 3। और देखिए यही कहा था ना इन्होंने कि सम ऑफ द लिमिट क्या आना चाहिए, log 3। ओके, करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन वाकई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, हमें इसका सम करना है। पहली बात देखिए, अभी तक तो एक सीरीज रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर हम इसे करें तो बताइए फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 को 1 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 1 से स्टार्ट करके उसी नंबर तक लिखते हैं जहां तक फैक्टोरियल होता है। तो अगर हम फैक्टोरियल n को ओपन करें तो 1 2 3 4 अप टू कहां तक आएगा, n तक ना, ठीक है। और नीचे देखें n की पावर n, n की पावर n का मतलब क्या है n n n n n बार, तो यानी हर एक के नीचे एक n ले लें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखिए फिर दोबारा देखिए कैसे किया, फैक्टोरियल n को 1 2 3 4 अप टू n लिख सकते हैं, नीचे n की पावर n है, कितने टाइम्स है n टाइम्स, तो हर एक के नीचे एक n ले लिया, क्योंकि ऊपर वाले नंबर भी तो n टाइम्स से लिखे हुए हैं। देखिए अगर प्रोडक्ट में तो इसको p एज्यूम कर लिया, अगर हमने p एज्यूम किया तो देखिए लॉग से क्वेश्चन होगा ना, क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जरा दोनों साइड लॉग लीजिए, क्या आएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये तो पावर में बाहर आ जाएगा। जब log प्रोडक्ट में लेते हैं तो सब वैल्यू प्लस में आ जाती हैं, log 2 अपॉन n, log 3 अपॉन n, इट्स ऑन, यह आ जाएगा log n अपॉन n। चलिए जरा इसे समेशन में लिखवाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव समेशन 1 अपॉन n सब में है, log सब में है, यहाँ पर n सब में है, केवल चेंज यहाँ हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ r लिख दें। तो बताइए r कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से n तक, देखना आ रहा है आप लोगों को। ये जो चेंज होते हैं यहाँ हम r लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से कहाँ तक गए n तक, तो हमने क्या बता रखा है r अपॉन n को x में कन्वर्ट करिए, 1 अपॉन n को dx में कन्वर्ट करिए, समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, लिमिट आप सीख चुके हैं लेना, क्या आएगी बताइए 0 to 1 ही आएगी इस बार भी, क्योंकि 1 से n तक है ना। तो बताइए 1 अपॉन n को क्या लिखते हैं dx, और r अपॉन n को x, तो ये आ गया आप लोगों का log x। ओके, चलिए इंटीग्रल करते हैं इसका, log p इक्वल टू 1 मानकर करना पड़ेगा ना, अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग 1 मानकर करिए। कैसे करेंगे बताइए, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट किसे मानेंगे log x को, सेकेंड का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल x इस साइड लिख देते हैं 0 to 1, फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है, सेकेंड का इंटीग्रल x, तो यह आएगा log p इक्वल टू, देखिए 1 log p यानी कि 1 log 1 माइनस, अब देखिए 0 पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये 0 और log 0 माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो जरा इसको लिखिए ऐसे x टेंडिंग टू 0 x log x, यहाँ x से x कैंसिल, ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो सही करनी पड़ेगी माइनस, यहाँ बन रहा है 1 dx, है ना, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। बताइए log 1 क्या होता है 0। अब देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हम सॉल्व नहीं कर सकते, या तो 0 अपॉन 0 कर सकते हैं, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तो जरा इसे कन्वर्ट करिए, काम करते हैं log x एज इट इज रखते हैं, 1 अपॉन x ले लेते हैं नीचे। अब बताइए ये भी इन्फिनिटिव और 1 अपॉन 0 ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म आ गई। ओके, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, लिमिट भी लीजिए यहाँ 0 to 1, तो यहाँ लिमिट लगेगी 0 to 1, तो बताइए कितना आ गया, ये आ गया log p इक्वल टू, यहाँ से देखिए
यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। कैसे करते हैं इसे अप्लाई, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखिए और जो नीचे है उसका नीचे, 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x²। ओके, और इसकी लिमिट 1 - 0। तो ये आ गई आप लोगों की log p। देखिए एक x कटेगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो x आ गया ऊपर, है ना, -1। तो ये 0 हो गया, 0 रखने पर तो log p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। तो p कितना हो गया, e की पावर -1 या फिर 1/e। तो ये इसका आंसर। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मैक्सिममली आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले देखिए अपनी सीरीज को सेम बनाइए। पहले हम इसे ऐसे अज्यूम कर लें, वैसे भी सम में ही है क्योंकि लॉग तो लेना नहीं होगा। पहले देखिए यहाँ पर sin 2k, सब जगह यहाँ नंबर है तो यहाँ 1 लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना। sin की पावर 2k 2π/2n, जरा लास्ट टर्म लिखिए sin। अब देखिए नीचे सब जगह 2n है तो अगर यहाँ 2n बनाएंगे ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो देखिए 2n सब जगह हो गया, यहाँ नंबर भी आ गया। ठीक है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम समेशन में लिखें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव समेशन। बताइए कैसे लिखेंगे, साइन 2k है सब जगह, पाई सब में है, 2n सब में है, बट क्या चीज चेंज है, देखिए ये 1 2 3 यानी कि यहाँ r लेंगे। नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से n तक, तो r होगा 1 से n तक। देखिए लिमिट फिर दोबारा वही होगी 0 to 1। अब तो आ गई होगी आप लोगों को, 1/n को क्या लिखे dx और यहाँ r/n को x लिखे, है ना। तो r/n को x लिखेंगे तो ये π/2x हो गया। ओके, फिर दोबारा देखिए r/n को x लिखेंगे तो π/2x हो गया। देखिए लेट, एक काम करिए, एंगल पूरा पूरा x नहीं है, π/2x को t लीजिए तो ये π/2 dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt, यानी dx की वैल्यू यहाँ से 2/π dt आएगी। जरा लिमिट कन्वर्ट करवाइए, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, बट 1 रखेंगे तो π/2 आएगा। तो साइन की पावर 2k t और dx की जगह क्या आ गया, 2/π बाहर ले रहे हैं, dt। ओके, वैसे हमने आप लोगों को डेफिनेट में गामा फंक्शन लगाना बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। देखिए यहाँ गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ये आप लोगों का है गामा फंक्शन। इसमें हमेशा लिमिट 0 to π/2 होगी, कुछ पावर साइन की और कुछ कॉज की हो सकती है, ठीक है। और अगर एक भी, जैसे साइन है कॉज नहीं है तो उसकी पावर 0 ले लीजिए, कॉज है साइन नहीं है तो उसकी पावर को 0 ले लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा, ये गामा का साइन है, m जो वैल्यू साइन पर है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, जो पावर एस कॉज की है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा, दोनों पावर्स ऐड करिए, 2 और ऐड करिए और यहाँ से आ गया अपॉन 2। ओके, ये आप लोगों का गामा फंक्शन है। देखिए ओपन करना बता देते हैं, गामा 4 को अगर ओपन करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1 होता है, लेकिन गामा 4 3 2 1 एक कम से स्टार्ट करिएगा, गामा 2 1 होगा, बट याद रखिएगा गामा 1 1 ही होगा। दो वैल्यू याद रखनी है, गामा 1 1 और गामा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, दो वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे गामा 7 ओपन करना है तो 6 5 4 3 2 1, ओके। बट अगर गामा 3/2 ओपन करना है तो देखिए 3 से पहले ऑड कौन सा है, भाई नंबर क्या होते हैं 1 2 3, 3 तक यही तो है, ऑड तो 1 ही है, तो बस 1/2 लिखिए और उसके साथ रूट पाई लगाइए। या फिर आप लोगों को पूरा ओपन करना सीखना है तो फिर पहले डायरेक्ट बता देते हैं 5/2, 5 से पहले ऑड कौन कौन से होंगे 1 और 3, उनके नीचे 2 लीजिए और यहाँ रूट पाई लगा दीजिए। जब गामा का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों का पूरा क्लियरिटी दे देंगे इसमें। जैसे 7/2 को ओपन करना है, 7 से पहले कौन कौन से ऑड है 1 3 5, बाकी तो इवन है ना, /2 और यहाँ लगाइए रूट पाई। वैसे देख लीजिए क्यों करते हैं हम ऐसा, जैसे गामा 3/2 को ओपन करते हैं तो गामा 3/2 में से 1 माइनस करिए, कितना आएगा 1/2 और साथ में उतना ही गामा लिख दीजिए, और गामा 1/2 कितना है रूट पाई। जैसे 5/2 को कर रहे हैं, है ना, 5/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 3/2 उतना ही गामा, ओके। फिर गामा 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1/2 उतना ही गामा, ऐसे ओपन करते हैं। हमने आप लोगों को डायरेक्ट सिखा दिया, ठीक है, तो वो इजी है,
हाँ वो सीख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉज नहीं है तो एक काम करिए, पहले यहाँ पर 0 to π/2 साइन की पावर 2kt, तो कॉज की पावर 0 मान लीजिए। ठीक है, अब जरा गामा फंक्शन अप्लाई करवाइए। क्या है, साइन की जितनी पावर है उनमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, कॉज की जितनी पावर है उनमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा, दोनों पावर ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। यही तो है रूल, दोनों पावर ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। तो इधर लिख दें एस, बताइए कितना आ रहा है 2 अपॉन, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यह आएगा आप लोगों का 1/π। देखिए यहां से कितना आ रहा है गामा 2k + 1/2। ओके, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π। नीचे क्या बच रहा है, 2 को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा गामा k + 1। ओके, अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो देखिए एक तो √π कट जाएगा, 1/√π बनेगा। अब जरा इसको ओपन करिए, गामा में क्या करेंगे, देखिए 2k + 1 से पहले कौन कौन से ऑड आएंगे, तो देखिए ये आएगा 2k आएगा, वो इवन है, 2k - 1, 2k - 3, इट्स ऑन, कहां तक आएंगे 3 और 1 तक, इनके नीचे 2 लगाओगे। ठीक है, गामा k + 1 को ओपन करिए, तो गामा k + 1 में क्या होगा बताइए, अगर हम इसे ओपन करेंगे गामा k + 1 जितना हो उससे कम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए k - 1 अप टू कहां तक खोलेंगे 1 तक। ओके, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/√π। अब एक काम करिए, देखिए इनके बीच में एक एक नंबर कम है ना, 2k - 1 के बाद क्या होना चाहिए, देखिए 2k - 1/2, तो यहाँ 2k - 2/2 होना चाहिए, 2k - 3/2 के बाद 2k - 4/2 होना चाहिए, इट्स ऑन, 3/2 के बीच में 2/2 होना चाहिए। तो जो आप लोगों ने यहाँ एक्स्ट्रा लिए हैं वो नीचे भी लिखिए, यानी उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। क्या एक्स्ट्रा लिया है, देखिए 2k - 2/2, जरा 2 से कट करिए, क्या बनेगा k - 1। फिर दोबारा देखिए, यहाँ देखिए 2 से कट करिए, क्या बनेगा k - 2, अप टू कहां तक आएगा 1 तक। ओके, ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ k से शुरू है, यहाँ k - 1 से शुरू, अगर दोनों को सेम बनाना चाहें तो आप एक काम और करिए, इसके आगे भी एक टर्म ले लीजिए 2k/2। ठीक है, तो 2k/2 का मतलब आपने क्या एक्स्ट्रा लिया है यहाँ k, 2 से 2 कट करिए, फिर दोबारा एक बार देखिए, गामा को ओपन करेंगे तो 2k इवन नंबर है उससे पहले जाइए, 2k - 1 दो कम कर लीजिए, 2k - 3, 3 और 1 तक जाएगा ना, नीचे सब में 2 लगाइए, बीच बीच के नंबर यहाँ पर नहीं है, तो हमने क्या किया इसके बीच में, सॉरी यहाँ के बजाय यहाँ बढ़ाया ना हमने, यहाँ पर कौन सा नंबर बढ़ाइए, एक नंबर इससे पहले इवन 2k/2, यहाँ बीच में बढ़ाइए 2k - 2/2, एक यहाँ बढ़ाइए 2k - 4/, और एक यहाँ बढ़ाइए 2/2, तो जो आपने ऊपर बढ़ाया वही नीचे लिखे, क्यों, देखिए 2 से 2 कैंसिल किया आ गया, 2 से कैंसिल करिए k - 1, 2 से कैंसिल करिए k - 2, है ना, तो बताइए क्या नजर आ रहा है 1/√π। अब जरा देखिए क्या बन रहा है ऊपर, देखिए 2 कितनी बार आएगा ये, जब देखिए ऐसे देखिए जरा, अगर मैं 1/2, 2/2, 3/2 लिखते हैं तो कितनी बार 2 आ रहा है 3 टाइम ना, तो मैक्सिमम नंबर कितना है 2k, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर कितनी आएंगी 2k। ओके, और उसके अलावा ऊपर क्या बन रहा है बताइए, ऊपर बन रहा है आपका 2k, 2k - 1, 2k - 2 से लेके 1 तक, 3 to 1 ना, पूरा लिख लीजिए 3 to 1, और नीचे देखिए k - 1, ये क्या बन गया फैक्टोरियल की, ये भी किसी नंबर से शुरू करके 1 1 1 1 डिक्रीज करते करते 1 तक जाते हैं तो फैक्टोरियल बनता है, ये भी फैक्टोरियल के और ये भी फैक्टोरियल के, तो ये बनेगा फैक्टोरियल के का स्क्वायर। और ऊपर क्या बन रहा है देखिए 2k से शुरू हुआ 1 1 1 1 डिक्रीज होके 1 तक जा रहा है, तो क्या बन रहा है ऊपर फैक्टोरियल के, तो ये आ रहा है 1/√π, ये बनेगा फैक्टोरियल 2k, क्योंकि 2k से शुरू होके 1 तक जा रहा है, ये बना 2 की पावर 2k, और ये आएगा फैक्टोरियल k का होल स्क्वायर। ओके, तो आप लोग अगर पूरा ओपन करेंगे इस तरह दे सकते हैं, अदरवाइज एक फॉर्मूला ये भी होता है कि हम गामा n+1 को फैक्टोरियल n बोलते हैं, हम गामा n+1 को फैक्टोरियल n बोलते हैं, यानी कि जितना नंबर गामा में लिखा है उससे एक कम कर लीजिए तो फैक्टोरियल में भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोगों का ये आंसर है ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे s का आंसर 1/π गामा 2k + 1/2, ये √π हो गया था,
और अपॉन कितना है गामा के प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर, तो गामा के प्लस 1 को फैक्टोरियल के लिख सकते हैं और 2k प्लस 1/2 को एक कम लिखेंगे तो फैक्टोरियल चले जाएगा, यानी क्या लिखेंगे 2k प्लस 1/2 माइनस 1, एक कम ना, दोबारा लिखते हैं, यानी s कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 2k प्लस 1/2 माइनस 1, एक कम लिख रहे हैं ना फैक्टोरियल में, यहाँ भी एक कम लिखेंगे तो फैक्टोरियल के, तो s कितना आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई कितना आएगा 2, ये बनेगा फैक्टोरियल 2k माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल के। ऐसे करके भी आप आंसर दे सकते हैं। और एक 2 की पावर 2 की और चल रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 2 की और आ रहा है। ओके, इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आप ये पूरा का पूरा ओपन करना नहीं चाहते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। देखिए हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों को हर टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कर देंगे। ओके, लेकिन प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में भी ये लिंक शेयर करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो। ओके, गुड डे बच्चों।